राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास को आदि गुरु स्वीकार किया गया है। इसी पुण्यतिथि को उनका जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोत्तम माना गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की पूजा करने से हृदय का अंधकार मिटता है, जीवन कल्याणमय बनता है, क्योंकि गुरु का अभिप्राय ही है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला। गु यानी अंधेरा, रू का अर्थ होता है मिटा देने वाला भाव। जो अंधकार, अज्ञानता के अंधकार को मिटा दे, वही होता है सच्चा और पूर्ण गुरु। कबीर ने तो गुरु के महात्म्य को व्यक्त करने के लिए यहाँ तक लिख दिया कि भगवान से भी अधिक बढ़कर गुरु का महत्व है, क्योंकि उससे प्राप्त हुए ज्ञान से ही व्यक्ति को अनवरत साधना के मार्ग पर चलने, ईश्वर का स्वरूप व रहस्य जानने का अवसर मिलता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु और महेश स्वरूप हैं। इन सब से बढ़कर गुरु ही साक्षात परमेश्वर का स्वरूप हुआ है। इसलिए सबसे पहले गुरु को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलाने की एक कड़ी है गुरु। गुरु की महिमा से सारे धर्म ग्रंथ भरे हुए हैं, जिसमें कहा गया है, जो गुरु के बिना अपनी मंजिल पाना चाहता है उसे मंजिल नहीं मिलती। नारद को विष्णु की नगरी में प्रवेश इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन पर किसी गुरु का साया नहीं था। कबीर ने रामानंद को, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया था। आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि जब विद्यार्थी गुरुकुलों में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तब प्रतिवर्ष गुरु दक्षिणा के अवसर पर अपने गुरु का विशेष सम्मान कर उनकी पूजा करते थे और यथाशक्ति दान दक्षिणा दिया करते थे। गुरु पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास और आदि शंकराचार्य की कथा पढ़ने और सुनने से महान पुण्य मिलता है। व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम पद की प्राप्ति होती है। हस्तिनापुर में गंगभट्ट नाम का एक मल्लाह रहता था। उसको एक दिन बहुत बड़ी मछली मिली। उसने उसे घर ले जाकर चीरा तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। उस कन्या का नाम सत्यवती रखा। मछली के पेट से जन्म लेने के कारण सत्यवती के शरीर में मछली की दुर्गंध निकलती रहती थी। वह अत्यंत गुणी, तेजस्वी और संयमशील थी। एक दिन जब वह नदी में नाव चला रही थी, तभी महान तपस्वी पारशर ऋषि वहां पहुंचे। ऋषि ने सत्यवती से कहा कि उनसे वे एक तेजस्वी पुत्र की इच्छा रखते हैं। सत्यवती सोच में पड़ गई, पर ऋषि पारशर ने उसे आशीर्वाद दिया कि यह घटना समाज की दृष्टि से गुप्त रहेगी और उसकी पवित्रता बनी रहेगी और पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा उनका पुत्र। और वहीं यमुना के तट पर सत्यवती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वही उस बालक का नाम वेदव्यास रखा गया। वेद व्यास जी ने बड़े होकर चारों वेदों का विभाजन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने महाभारत की रचना की, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। साथ ही 18 पुराणों, उपनिषदों और श्रीमद् भागवत जैसे अमूल्य ग्रंथों की भी रचना की। इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन हम अपने जीवन के सभी गुरुओं, चाहे वह आध्यात्मिक हो, शैक्षणिक हो या माता पिता को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर बताया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।